नमस्ते। ट्रैवल वाइब्स विद गौरी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत। गंगा, शिव जी की जटाओं से बहने वाली, मन को शांत करने वाली और पापों का विनाश करने वाली, ऐसी है गंगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वाराणसी की और विश्वनाथ जी के मंदिर की, और वही गंगा किनारे बैठकर मन को शांत करने की। हम सब चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, किसी भी मूड पर हो, बच्चे हो, जवान हो या बुज़ुर्ग हो, जीवन में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब आपको सिर्फ गंगा किनारे बैठकर मन को शांत करने का मन करता है। और इसी मन को शांत करने के लिए मैं भी निकली थी अपने पूरे परिवार के साथ काशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने और गंगा किनारे गंगा आरती के दर्शन करके शांत बैठकर मन को शांत करने के लिए। जैसे कि ये व्लॉग आप सबको पता है कि मेरे पहले व्लॉग का कंटिन्यूटी व्लॉग है, यानी कि जब मेरा पहला व्लॉग बना था मैं उसी टूर में पहले अयोध्या गई थी राम जी के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद वही टूर को कंटिन्यू करते हुए मैं वहाँ से निकलकर, यानी कि अयोध्या से निकलकर वाराणसी पहुँची थी वंदे भारत ट्रेन से। मैं आपको सब बताऊंगी कि आप कैसे जा सकते हैं वाराणसी, एयरवेज, रोडवेज और रेलवेज, सबके बारे में लेते हैं तुरंत जानकारी। जहाँ तक बात करें हवाई अड्डे की, तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहाँ से मंदिर की दूरी बस करीब 20 किलोमीटर की है। दूसरा विकल्प बनता है लखनऊ एयरपोर्ट का, जो थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ से आप कैब करके या गाड़ी करके काशी आ सकते हैं। जहाँ तक बात करें रेलवेज़ की, तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है काशी, यानी कि वाराणसी रेलवे स्टेशन। तो अपने शहर से ट्रेन पकड़कर आप इस स्टेशन पर उतर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अयोध्या से मैंने करीब 5 बजे की वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़ी थी, जो मुझे करीब 8 बजे वाराणसी पहुंचा देगी। अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन भी मंदिर से कम नहीं है। ये मंदिर की तरह ही बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये व्हीलचेयर एक्सेसिबल है, और साथ ही यहाँ रिटायरिंग रूम्स है और बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। फाइनली गाड़ी आ गई और मैंने शुरू किया अपना वाराणसी जाने का सफ़र। ट्रेन से सूरज बहुत खूबसूरत दिख रहा था। मैंने ऑप्ट इन किया था फूड, और इसीलिए मुझे मिले मफ़िन्स, खट्टा मीठा, चाय जो सबसे ज़रूरी है, और ये कचौरी। तो ऐसे हम पहुँचे वाराणसी स्टेशन। और आप सबको पता है कि मेरा हमेशा से एक छोटा सा प्रयास रहा है, और जिस उद्देश्य से मैंने ये चैनल शुरू किया था, कि जो कुछ अधिक जानकारी, जो छोटी छोटी चीज़ें अधिकतम लोगों को पता नहीं होती हैं लेकिन वो फॉलो करनी होती है, या फिर कुछ ऐसी जगह है जो बहुत एक्सप्लोर नहीं हुई है, या फिर मंदिरों से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई ख़ास चीज़ें हो, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें अपने व्लॉग में ज़रूर बताती हूँ। और वही एक किस्सा जो मैं आपको अभी शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि करीबन रात के 8 बजे हम वंदे भारत ट्रेन अयोध्या से पकड़कर वाराणसी पहुँचे थे, और वहाँ हमें हमारे ड्राइवर भैया थे, उनसे पता चला कि जब भी कोई काशी में आता है तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले दर्शन करना होता है, अनुमति लेनी होती है। काशी के कोतवाल जो है काल भैरव जी, उनसे अनुमति लिए बिना आप अगर दर्शन करेंगे तो वो दर्शन सही नहीं माना जाता। ऐसा हमारे ड्राइवर भैया जो थे उन्होंने बताया, क्योंकि वही मान्यता है वहाँ की।
तो अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था, क्योंकि जो काल भैरव जी का मंदिर है वो बंद होता है रात के 9 बजे। तो बहुत भागा दौड़ी करते हुए शायद काल भैरव जी के मन में दर्शन देना था, इसलिए लकीली हम वक्त पर वहाँ पर पहुँच गए थे। क्योंकि उसी रात का हमारा मंगला आरती का भी हमने बुकिंग किया था। तो अगर हमने उस टाइम पे उस वक्त पे दर्शन हमने मिस कर दिया होता तो हम डायरेक्टली जाते मंगला आरती पे, तो वो ऑब्वियसली सही नहीं रहता। तो ये बात आप ज़रूर इस बात को ख्याल में रखिए कि जब भी कभी आप वाराणसी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जाना होता है काल भैरव जी के दर्शन करने, क्योंकि वो काशी के कोतवाल है। और अगर वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर यमराज जी भी किसी के प्राण हरने के लिए वहाँ पर आते हैं तो काशी में प्रवेश करने से पहले काशी के जो कोतवाल है काल भैरव जी, उनसे उन्हें अनुमति लेनी होती है, तब भी वो काशी में प्रवेश कर सकते हैं। तो जिसकी अनुमति के बिना यमराज जी भी आगे नहीं आ सकते, तो हम बस छोटे से प्राणी हैं। तो काल भैरव जी के दर्शन करके हम होटल पर पहुँचे और फटाफट खाना करके सो गए, क्योंकि उसी रात के 3 बजे का हमारा मंगला आरती का बुकिंग था। और 2:30 बजे से वहाँ पर गेट जो है, गणेश द्वार जो है, वहाँ से प्रवेश देना वो शुरू कर देते हैं। एक अधिक जानकारी आपको इसमें ये भी बता दूं कि मंगला आरती का जो रिज़र्वेशन है उसके हार्ड कॉपी और साथ ही साथ में जितने भी लोगों को आप ले जा रहे हो उनका सबका एक फ़ोटो आईडी कार्ड आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर वो पूछते हैं सिक्योरिटी चेक इन पे। तो ये खास जानकारी थी ट्रैवल वाइब्स विद गौरी की तरफ से। चलिए आगे देखते हैं अब हमने क्या किया आगे। So right now this is almost 2:35 AM. रात के बज रहे 2:30 and I'm all set for मंगला आरती। एंड अब मंगला आरती शुरू होती है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसके लिए क्या करना होता है, कौन से लिंक पे जाके आपको बुकिंग करनी है, एवरीथिंग आई विल मेंशन इन दी डिस्क्रिप्शन। इट इज़ जस्ट लाइक आँखों में बहुत सारी नींद लिए मगर दिल में महादेव के मिलने की आस लिए हुए दर्शन के बस हम चल रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। वहाँ पे ऑब्वियसली फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन जहाँ पे हम ठहरे हैं वहाँ पे वहीं पे फ़ोन छोड़ के हम जा रहे हैं। बाकी और चीज़ें क्या करना है क्या नहीं करना है, एवरीथिंग आई विल मेंशन वंस आई विजिट। हर हर महादेव। तो अभी मैं हूँ दशाश्वमेध घाट पे। एज आई कैन सी मेरे पीछे जो है पूरा दशाश्वमेध घाट है। एंड अभी हम गंगा मैया में जो बोट राइड है उसका हम लुत्फ़ उठाने के लिए अभी जा रहे हैं। एंड बता नहीं सकती, इतनी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। लेट्स सी कैसा सफ़र रहता है। दूसरे दिन हम गए थे काशी की गंगा में बोट राइड के लिए। वाकई यहाँ से सारे घाट बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। एक अलग तरह की शांति जो मेरे मन को इस वक्त महसूस हो रही थी वो मैं बता नहीं सकती। बस मन कर रहा था कि ये बोट राइड चलती ही रहे। बस यही कहूँगी कि एक बार जो काशी आया तो अपने घर चला भी जाए, मगर अपना दिल का एक छोटा सा टुकड़ा कहीं ना कहीं काशी में छोड़कर ही जाता है। ये है गंगा आरती के कुछ खास पल आपके लिए। ओम श्री गंगादेवी नमो नमः। ओम श्री गंगादेवी नमो नमः। ओम श्री गंगादेवी नमो नमः।
तो ऐसी थी हमारी वाराणसी की ट्रिप। अब भी एक छोटा सा सरप्राइज़ आप सबके लिए बाकी है, और वो है मानस मंदिर का, स्वर्वेद मानस मंदिर का, जो कि सारनाथ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जाकर आप ध्यान कर सकते हो। वहाँ की जो नक्काशी है, जो छोटे छोटे आइडॉल्स हैं, वहाँ पर सारे वेद वहाँ पर लिखे हुए हैं। और ऐसी जगह है जहाँ पर जिनको स्पेशली मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ जाकर आप शांति से मेडिटेशन कर सकते हैं। हालांकि ये मंदिर 2027 में सबके लिए खुलेगा, मगर तब तक उसकी जो पहली 2 मंजिलें हैं वो अभी देखने के लिए आप जा सकते हैं। उसके कुछ फ़ोटोज़ मैंने वहाँ पर खींचे हुए थे उनकी अनुमति लेकर, तो आप उसका भी लाभ ज़रूर उठाइएगा मेरे चैनल के माध्यम से, और ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ोटोज़ कैसे लगे। तो ये है स्वर्वेद मानस मंदिर। बाहर से इसकी पहली झलक देखने के बाद ही मेरे मन में ख्याल आया कि जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तब और कितना अच्छा और खूबसूरत दिखेगा। इसके ऊपर जो नक्काशी का ये काम किया हुआ है वो वाकई काबिले तारीफ है। ये छोटी छोटी नक्काशी सच में मन को बहुत लुभा रही थी। किसी राजमहल से ये कम नहीं लग रहा था, और वाकई स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी। ये थी जानकारी स्वर्वेद मानस मंदिर की, और यहीं पर हमारी यात्रा होती है समाप्त, क्योंकि अगले दिन हम वापस मुंबई आने के लिए निकल गए थे। लेकिन आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जब भी आप मेरा व्लॉग देखेंगे तब आपको कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट हो, आइडियाज़ या फिर कुछ भी सजेशंस हो आपके, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमी है तो मेरे अगले व्लॉग में उस कमी को पूरा करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया। अपना और अपने परिजनों का, प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे।